माई सेल्फ इशिता देव फ्रॉम न्यूज मोमेंट। वेलकम टू न्यूज मोमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा के एक युवक के बारे में जो उड़ीसा से वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में आए काम करने के लिए। उनको बोला गया कि उनको यहाँ पर काम दिया जाएगा, उसके वजह से उनके पास से 10,000 रुपया भी मांगा गया और उन्होंने वो 10,000 रुपया उनको दिया भी। क्योंकि आपको भी पता है कि आप आजकल नौकरी का हाल कैसा है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने 10,000 रुपया दे के वहां पर काम करने के लिए गए और उनको बोला गया था कि उनको सैलरी मिलेगा 20 से 22,000 रुपया। वहां पर काम करने गए जब उनको बंद करके रख लिया गया। हाँ, सही सुन रहे, उनको वहां पर बंद करके रखा गया क्योंकि वो गए थे वहां पर स्टील प्लांट का काम करने के लिए। आपको हम शुरू से बताते हैं वह उनको उस काम के बारे में पता कैसे चला। उनके एक दोस्त वहां पर ही काम करते हैं और उन्होंने उनको उस काम के बारे में बताया था। तो उसीलिए उन्होंने उनके दोस्त की बात सुनकर वहां पर काम करने के लिए चले गए और काम के बारे में उनको बताया गया था कि स्टील प्लांट का काम है। जब वो वहां पर काम के लिए जाते हैं और कुछ दिन तक वहां रुकते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो स्टील प्लांट का कोई काम नहीं है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का काम। और वो जगह आपको हम बता दे रहे हैं दुर्गापुर के एक गांव में, सुभाषपल्ली नाम का एक गांव है जो कोकोवन थाना के अंतर्गत है। वहां पर जाके जब उन्होंने देखा कि ये कोई स्टील प्लांट का काम नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, तब उन्होंने बोला कि हमको ये काम नहीं करना है, हमको यहाँ से जाना है। तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, जब तक हम लोग नहीं कहेंगे आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं पे रह के काम करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती उनको वहां पर रख के काम करवा रहे थे। वो जब जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया गया और वो जब बोले कि मेरा पैसा हमको रिटर्न कर दीजिए, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमको जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा ना आपको पैसा मिलेगा और ना आप यहाँ से जा सकते हैं। आप अगर जाना चाहते हैं तो आपके जगह में 2 आप आदमी हमको दीजिए, आप अगर देंगे तब आप यहाँ से निकल पाएंगे। और उस कंपनी का नाम है आरएचआई। आरएचआई कंपनी वहां तो चल तो रहा है, लेकिन वहां पर कोई गवर्नमेंट ना लाइसेंस है और ना कोई रजिस्टर है। फ्रॉड कंपनी वहां पर चल रहा है। और ये नहीं कि वो बस आपके दुर्गापुर में ही एक ऑफिस है, उन लोग का ऑफिस आसनसोल में भी है, सिलीगुड़ी में है, मालदा में भी है। हर जगह ये लोग वेस्ट बंगाल में ऐसा ही फ्रॉड काम फैला के रखे हुए हैं और इनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। वो युवक जब वहां पर रह के थक गए, उनको लगा कि वो अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तब उन्होंने अपने परिवार से कांटेक्ट किया और उनके परिवार के लोगों को सब ये सब बताया फ्रॉड के बारे में कि हमको कैसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। फिर उनके परिवार के लोगों ने सब कुछ सुनने के बाद उड़ीसा के मानव अधिकार फोरम से कांटेक्ट किया और उधर के उड़ीसा के ब्रांच ने वेस्ट बंगाल के ब्रांच से कांटेक्ट किया। वेस्ट बंगाल के ब्रांच के लोगों को जल्द से जल्द दुर्गापुर भेजा गया, उन युवक को वहां से निकाला गया। आइए उनकी कुछ झलक देखते हैं। हेलो बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनोज है। दीपक कौन है? दीपक कौन है? हाँ हमने এর নাম কি? मनोज। আপনি এর জন্য এসেছেন তো? আর আপনার বই লাগাই নিয়ে আসো, লাগাই কি আছে? লাগাই কয় সব জানি আছে। বাড়ি যাবে, বাড়ি যেতে পারছে না, তোমরা রেখে দিয়ে যাচ্ছে। কে আছো? दीपक सर का सब ये दीपक सर कौन है? बुलाओ उसको बुला बुलाओ, उड़ीसा से जो है बुलाओ बुलाओ। दीपक सर है सर अंदर? ये अंदर है तो? हाँ अंदर है, बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ। अंदर है, वो फोन नहीं उठा रहा है। ऑफिसर फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा, बुलाओ फोन में बुलाओ। दीपक सर आप क्या है? वो भी जाएगा जमन नाय हेलो वैसे क्या नाम है तुम्हारा?
आप भी उड़ीसा का? दोनों हाँ एक तो आदमी उड़ीसा का। ये उड़ी है अंदर नयागढ़ के नयागढ़ की মোবাইল বলো কি কি যাবে আমাদের তো একজন কমপ্লেন করেছে लेकिन 100 জন उड़ीसा इनका बीबी बोला बात किया है अभी कंप्लेंट अरे तुम दीपक सर को बुलाओ ना क्या क्या हुआ क्या हुआ अंदर इनका बुलाओ मोबाइल ले उनको लो वो मैसेज कर रहा है क्या बुलाओ उड़ीसा से कौन लड़का लेकर आया उसको बुलाओ ঠিক আছে রাখুন कौन है कौन है कौन है कौन है हाँ, मनोज मनोज राव स्वप्नेश्वर अच्छी है तो तुम झूठ क्यों बोल रहा था रे क्यों मानस क्यों बोल रहा था तुमको हम पूछे दीपक सर के बोलते ये मेरे तू चलाता है तू ये चलाता है तू कौन चलाता है बोला उसका नाम ये बोला तो दीपक ये मेरा नाम मानस हम तो दीपक बोल रहे हैं दीपक साहब बोल रहे तू बोलना चाहिए ना पूछो उनको मनोज को पूछो दीपक ये नंबर क्या है साहब एटा दीपक दी वो बोल अरे कौन सा नाम है ना मुझे मानस भी बुला दें तो दीपक आप बुलाए मुझे मैं सब बोल रहा मैं 2 नाम रखा है। नंबर तेरा है हाँ क्यों फोन नहीं उठा रहा था अरे नहीं नहीं मैं मोबाइल साइलेंट टैलेंट था उनको अभी मना कर रहा बुला ये तो चले उसका नाम जगह पड़ जा रही ऑफिसर फोन कर रहा बहुत टैलेंट है फोन हाँ? अभी तुम्हारा ना हाँ? सोनी गमन को जिनिस को तो जाती नहीं तो सब सामान बता रहे ए किने बोलो बात इधर यहाँ से बात कर सामने बोलो थाना डाकते वो थाना আসতে বলে কোনি বড় বড় থানা ডাকতে वो थाना डाकते वो थाना डाकते एक्टिविटीज হয় वो थाना चल আমি দীপক নয় আমি দীপক নয় ব্যাগ কত নিয়ে যাও ব্যাগ কত নিয়ে যাও বড়ারা কে আর কিছু নাই তো চল 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 যেটা লোক আছে সব ব্যাগ নিয়ে যাও চল থানা চলো প্রদর্শন চলেছো না লাগেজ নে লাগেজ নে চল কোন কোন সব শিখবে क्या ये नंबर কোন उड़ीसा থেকে কিছু ছেলে এখানে নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার নাম क्या बात कर रहा है আগে নিজে আটকে রেখে দিয়েছি কি अरे फोन ऑन नहीं किया हाँ? আমাদেরকে কমপ্লেন করেছিল এই নিয়ে এই কালেকশন মানবিকা মিশন থেকে হেডলি উড়িষ্যার হেড হচ্ছে এক কালেকশন করেছে ये लीडर नहीं कर रहे कलेक्शन হ্যাঁ झूठ नहीं बोलेगा হামলা করলে আরো আসবে तो तो मंच से थाना जो हुकाई करे भी ना तू जाने उससे तक चल कौन तू हम जो मत है यार तोड़े ही चल तू पुलिस नहीं এই যে মনে এই যেটা पहले চল তো ব্যাগ নে तुम बैग नहीं जो चटी भी तो तुम তো ব্যাগটা নেই নে তবু গাড়িতে উঠা ए ओके तो ओनर क्या है না না বুঝছো আমরা सर को बताया की नाम नाम बता देवी दत्त देवी दत्त देवीदा देवी की নাম কেন দুঘা করে देवी दत्त চিন্তা করি देवी दत्त দুঘা করে प्रधान प्रधान फोन का फोन नंबर दे कोথায় ও এখন থানার কি রয়েছে फोन दे फोन नंबर আমরা फोन नंबर दे আমাদের কমপ্লেন করেছে উড়িষ্যার তে কমপ্লেন করেছে উড়িষ্যা থেকে আমরা এসে নিয়ে নেটওয়ার্কিং চলছে শালা আরে স্যার এটা বলছে না এটা আজকে এখানে আমি ওই পাড়ায় থাকি হ্যাঁ এটা অনেকগুলো জায়গা আছে হ্যাঁ তা আপনার তো ইচ্ছা সেন্টার তো উড়িষ্যা থেকে বলবে না হ্যাঁ পাড়ায় 2 নম্বরই আমি উড়িষ্যা থেকে আসছি চিন্তা করতে পারিস পাড়ায় 2 নম্বরই এখানে ছাড় ছাড়ি নেবো और कुछ पुलिस लेके उठे कि नहीं आसी भी এখানে ছাড়ি নেবো আর কে আছে ভেতরে বার কর তাড়াতাড়ি আরে বহুত আছে 100টা ছেলে বার কর নাহলে ছেলে কিন্তু ঢুকে গেলে বিপদ হয়ে যাবে বার কর সব ছেলে ঢুকে গেলে বিপদ হয়ে যাবে চটি দেখুন চটি সব কতটা ছেলে একদম তুলে নিয়ে চলে যাবে ভিডিও বাকি তাড়াতাড়ি বার কর অনেক ছেলে থাকে তো বার কর পুরো জানেই না কেউ পাড়া ইয়ার জানেই না কত বড় এটা আমরা তো বাইরে থেকে বার কর সব বাইরে থেকে ছেলে যান না ভেতরে যা না ইয়ে করে নিয়ে চল ভেতরে চল ভেতরে যা ভেতরে কে আছে বার কর তাড়াতাড়ি বার কর সালা কত বড় ইয়ে বার কর কেটে মার এই ওটা ভগবত বাবু বুঝছে না বন্ধ করে বসে রেখেছি
सॉरी बोलती উড়িষ্যা থেকে এসছে আরো উড়িষ্যা থেকেও এসছে ওই ভদ্রমহিলা এসছে কি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির জন্য ওই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এখানে। বাইরে থেকে নিয়ে এসে চাকরি দেবো বলে এখন দরজা বন্ধ করে বসে আছে। কি নাম কি নাম সূর্যমণি নায়ক উড়িষ্যার না সকালবেলায় ছটা সন্ধ্যের দোকানটা 10-15 হলে তো দেখা যাবে রাস্তা কত আছে। হ্যাঁ আস্তে আস্তে ফট করে উঠছে এরিয়াটা সেসব লোক বেরোয় না, তুই চিন্তা করতে পারবি না যে কি পরিমাণে এদের ছেলে কাটিং করা अरे ऊपर ऑनर ঠিকঠাক করা উপরে ওনার এর পাশে বাড়ি আর কি মানে মালিক আছে উপরে থাকে না মালিক বললো মালিক উপরে থাকে বলছে এই তো মালিক বাড়ি যা। तो आप लोगों ने देखा कैसे वहां से उनको निकाला गया। जो घर में वो कंपनी अपना फ्रॉड काम चला रही थी, उसी के मालिक से पूछा गया जब आपको क्या पता नहीं था यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है, कितने जन को यहाँ पर ऐसे बंद करके रखा गया है, तब वो बोलते हैं हमको कुछ नहीं पता। उनके ही घर में इतने जन रह रहे हैं फिर भी वो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं पता। और वो युवक 1 महीने से वहां पर फंसे हुए थे। वो अक्टूबर की 12 तारीख को वहां पर गए थे और आज वो वहां से निकल के आ सके हैं। तो आइए उनका क्या कहना है हम लोग सुनते हैं। आप लोग को आज कौन सा घटना हुआ है, इस थोड़ा डिटेल्स बोलिए। हम लोग उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से। हम लोग को मतलब एक स्कैम की तरह हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, ये दुर्गापुर में। और एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि आपको टाटा स्टील प्लांट में काम मिल जाएगा, आप यहाँ आ जाइए, अच्छा काम मिलेगा, लगभग 30,000 सैलरी है, रहना खाना मिलेगा, आ जाइए करके बोला। जब हम लोग यहाँ पे आए, आने के बाद देखे कि दुर्गापुर स्टेशन के पास एक चापपुर करके गाँव है और उसके पास नेताजी सुभाष पल्ली का नाम से गाँव, वहाँ पे हम लोग को रखा गया। करीब 10 दिन के बाद ये लोग फिर घुमा फिरा के हम लोग को हॉस्टल में डाले। हॉस्टल में डालने के बाद वहाँ पे हम लोग को जबरदस्ती किया गया कि आप लोग इनसे फोन कर अपने मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर निकालो, मोबाइल नंबर सबको कॉल करो कि बोलो स्टील प्लांट में हम लोग काम कर रहे हैं, आपको चाहिए तो आप आ जाओ, आपको अच्छा काम मिलेगा। ऐसे सब मतलब लोगों को कैसे झूठ बोल के फंसाना है, यही काम हम लोग को वहाँ पे जबरदस्ती ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कंपनी कौन सा था आपके लोग का? कंपनी का नाम? हम लोग को बुलाया गया स्टील प्लांट बोल के। जब यहाँ आके हम लोग डिटेल जानने के बाद हम लोग को पता चला ये नेटवर्क मार्केटिंग है, RHL। मालिक का नाम कुछ? मालिक का नाम है अमरेंद्र सिंह जी, CDM। आज जो आप लोग को जो रिस्क्यू किया है आपका मानवाधिकार फोरम, हाँ। तो इसके बारे में आप लोग खुश है? हाँ सर, हम लोग खुश हैं क्योंकि इंटरनेट पर भी बहुत जगह पे है इंडिया के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग उड़ीसा के रहने वाले थे। उड़ीसा में जब मेरी मम्मी ने कंप्लेन करा मेरे बहन की तरफ से, तो वहाँ से हम लोग को मानवाधिकार मिशन फोरम वहाँ से मतलब भुवनेश्वर से यहाँ पे कलकत्ता ये सॉरी दुर्गापुर में मानवाधिकार मिशन ने हम लोग फोरम मानवाधिकार फोरम ने हमको यहाँ रेस्क्यू किया। मैं उनका आभारी रहूँगा। और आप लोग का जो पैसा लिया था वो पैसा रिटर्न मिल गया? हम लोग जितना भी पैसा दिए थे RHI वाले ने RHI वाले को हमने जितना पैसा दिया था उन लोग को उनके मदद से पैसा मिल गया। ठीक। थैंक यू। और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स फोरम के लोगों का ये भी कहना है कि जहां पर उनको रखा गया था, मतलब कि दुर्गापुर के सुभाषपल्ली गांव में जहां पर उनको रखा गया था, वो जिस थाने के अंतर्गत है, मतलब कोकोवेन थाना के अंतर्गत है, वहां के ओसी मोइरुल हक, उन्होंने भी उनका पूरा साथ दिया। उनको वहां से निकालने में वहां के ओसी ने बहुत ज्यादा उनसे कोऑपरेट किया और उनका बहुत ज्यादा साथ दिया। और उड़ीसा से उनकी सहायता करने के लिए गए थे उड़ीसा राज्य सभापति आरती मंगराज और उड़ीसा राज्य चेयरमैन DK धर। तो चेयरमैन DK धर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं मानवाधिकार फंड का चेयरपर्सन हूँ, उड़ीसा चार्ज में हूँ। और एक वेस्ट बंगाल में हमारे उड़ीसा के कुछ बच्चे को लेकर उसको
इंटरनेट का क्रिमिनल ऑफेंस का काम करवा रहे थे। हमारा राज्य महिला राज्य सभापति का उनके कोई भाई उस चक्कर में भी पड़े हुए थे, तो उन्होंने उनका भाई उनका मम्मी को बोलने के बाद, उनका बहन के साथ कंसल्ट करने के बाद हमने बंगाल मानवाधिकार फॉर्म जो नेशनल लेवल में एक बातचीत चिट्ठी लिखकर बताया गया, उन्होंने फिर आज रेस्क्यू हुआ, कोकोबन थाना के साथ रेस्क्यू होकर उनका भाई को हमने ये किया। कितने लोग थे आप? वहाँ पर करीबन 100 आदमी थे। 100 आदमी का लेकर लोग ऐसे इस तरह का काम कर रहे थे, और प्रशासन भी को भी बोला गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए, और हमारे महिला अध्यक्ष के भाई को रेस्क्यू कर हम लेकर आए कोकोबन थाना का दौरा से। थाना में एफआईआर भी किए? हमने बंगाल मानवाधिकार फर्म की तरफ से कंप्लेन दर्ज हुआ था, और उसी ये से रेस्क्यू हुआ। और वेस्ट बंगाल से उनको छुड़ाने के लिए गए थे स्टेट प्रेसिडेंट राजकुमार देव सरकार और पापन पॉल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम पापुन पाल है। हम आपका वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट फोरम का सेक्रेटरी हूँ। मेरा जो उड़ीसा में ब्रांच है, उस ब्रांच पे कंप्लेंट किया था, जो कुछ बच्चे लोग को दुर्गापुर में अटक करके रखा है। तो वेस्ट बंगाल का जो चेयरमैन है, चेयरमैन कंप्लेंट लेने के बाद चेयरमैन हम लोग को फॉरवर्ड किया वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट फोरम में। तो हम लोग का आपका मेरा साथ राजकुमार जी सरकार था, जो आपका ह्यूमन राइट फोरम का प्रेसिडेंट है। हम लोग जाके कोकोबन थाना में जाके उनको जो आईसी था मयूर भाव, उनसे बात करके उनका तरफ से हम लोग उन दोनों को रिक्वेस्ट करके लेके आए। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.